अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मं शुभाशुभम फलम। मनुष्य को अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें प्राप्त होता है। उद्यमी व्यक्ति, जो कर्मशील व्यक्ति है, उसके लिए यही पृथ्वी, यही संसार स्वर्ग है। और जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, वो निरंतर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, समय को कोसते रहते हैं और कहीं में कहीं लोगों को भी कोसते रहते हैं। मैं तेरे कारण पीछे रह गया, मैं उसके कारण पीछे रह गया। ये एक्चुअल अपने कर्मों को और देखते नहीं है, क्योंकि कर्म से ही ये धरती स्वर्ग है और कर्मों के कारण ही ये धरती नरक है। एक माता जी थी, उनकी मृत्यु हुई, स्वयं यमराज उनको लेने के लिए आए और लेकर के जब चलने लगे तो उस माँ से पूछा कि चले, तो माँ ने कहा कि यमराज जी, मुझे आप स्वर्ग लेके चलेंगे या नरक लेके चलेंगे? तो मुस्कुरा करके धर्मराज जी ने कहा कि ना, आप ना स्वर्ग जाओगी ना नरक जाओगी। आपने इतने अच्छे कर्म किया है, आप भगवान के धाम वैकुंठ जाओगे। उस माता जी ने कहा कि मैंने बहुत सुना है इस धरती में स्वर्ग की चर्चा, नरक की चर्चा। आप थोड़ा टाइम निकाल के मुझे नरक भी दिखा दीजिए, स्वर्ग भी दिखा दीजिए। धर्मराज जी राजी हुए। दोनों नरक पहुंचे, देखा कि वहां दुबले, बिल्कुल हड्डियों वाले आदमी, स्त्रियां रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके बुरा हाल था वहां। उस माता जी ने देखा कि ये तो बड़ी दुखी। पास में ही एक 300 फीट का बहुत बड़ा पतीला था और उस पतीले से सुंदर सुगंध आ रही थी। तो धर्मराज से पूछा कि इस पतीले में क्या है? तो धर्मराज जी ने कहा, इसमें खीर भरी हुई है। एक चम्मच लटक रहा था। बोले, इतनी सुंदर खीर, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। तो नरक में रहने वाले लोगों से माता जी ने पूछा कि बेटा, तुम लोग इतने भूखे हो, खीर तो पतीली में भरी है, उस पतीली से खीर तुम निकाल सकते हो। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, आप 300 फुट का पतीला है, हम प्रयास भी कैसे करें, हम तो छोटे छोटे हैं, इसलिए हम खाते ही नहीं है। तो उस माँ ने सोचा कि शायद इन लोगों को परमात्मा ने कष्ट के रूप में दे रखा है। स्वर्ग पहुंची, सब हंस रहे थे, प्रसन्न थे, आनंदित थे और वहां भी एक 300 फीट का पतीला था। धर्मराज से पूछा कि इसमें क्या है? बोले, सुंदर खीर है। बोले, तो ये इतना प्रसन्न क्यों है? एक व्यक्ति से स्वर्ग के पूछा कि 300 फीट का पतीला और आप लोग खाते? तो बोले, यही खीर खाते हैं। बोले, कैसे खाते हैं? तो बोले, परमात्मा ने मनुष्यों के लिए सुंदर नदियां, सुंदर झरने, सुंदर वृक्ष दे रखा है। उन्हीं वृक्षों की लकड़ियां एकत्रित करके हमने सीढ़ी बनाई है। सीढ़ी में चढ़ करके सुंदर खीर निकालते हैं और मिल करके, बांट करके बड़े आनंद के रूप में हम खीर खा करके प्रसन्न रहते हैं। अब ये विचारणीय है कि स्वर्ग में भी एक पतीले में खीर थी और नरक में भी एक पतीले में खीर थी, परंतु नरक वाले भूखे थे और स्वर्ग वाले प्रसन्न थे। कारण उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में दुख स्वयं लाता है, अपने कर्मों को संभालता नहीं है और वो निरंतर दूसरों को दोष देना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों के कारण मैं पीछे रह गया, ये सोचना मूर्खता है। नित्य उद्यम करिए, नित्य प्रयास करिए। भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मनुष्य, कर्म तेरे अधिकार में, तू अच्छे अच्छे कर्म कर और उन्हीं कर्मों के मैं अच्छे अच्छे फल तुझे दूंगा। इसलिए नित्य निरंतर हमें अच्छे कर्म करना है, अच्छे विचारों में जीना है, तो हम निरंतर सदैव सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे।
प्रेम से भरे हुए इस धरती को ही स्वर्ग बना करके अपना जीवन जिएंगे। अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ निरंतर प्रेम और आनंद और सुख शांति से हम इसी को स्वर्ग बनाएं, अपने घर को स्वर्ग बनाएं।